आज की क्लास में एक बहुत शानदार सवाल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपए 1 में 2 की दर से खरीदी, उतनी ही वस्तुएं रुपए 2 में 3 की दर से खरीदी और उन सभी को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। बताइए कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। ये सवाल पेपर में बहुत बार आया, बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, उतनी ही वस्तुएं उसने 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी और उन सभी को रुपए 3 में 4 की दर से बेच दिया। बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, देखो क्या करेंगे। देखो एक चीज पहले हमें बताओ, जैसे आप ये कहो कि 20 रुपए में, सुनिए हमें बात, अगर हम आपसे पूछें कि 20 रुपए में आपको 4 पैकेट बिस्किट मिल रहे हैं, 20 रुपए में 4 पैकेट मिल रहे हैं बिस्किट, तो एक पैकेट कितने की होगी? बताइए, कहोगे 5 की। कैसे निकाला आपने? आपने कहा भाई 20 रुपए में आपको 4 पैकेट में बिस्कुट मिल रहे, तो जितने रुपए हैं ऊपर रख दीजिए और जितनी आपको सामान मिल रही है उससे भाग लगा देंगे, यानी एक पैकेट 5 की है। आई ना बात समझ में? यानी कि अगर हमें वस्तु का मूल्य पता करना है तो जितने रुपए में हमें जितनी वस्तुएं मिली हैं उसी से भाग लगाते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो जैसे ये कह रहा है कि 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, यानी 1 रुपया ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे। 1 रुपए में 2 खरीदा, ये बात समझ में आई ना कि हमने 1 रुपया काहे ऊपर लिखा? हर क्यों का जवाब जानिए। हमने 1 रुपया काहे ऊपर लिखा, 2 काहे नीचे लिखा? अभी समझाए कि जैसे आपको 20 रुपए में 4 पैकेट क्रीम वाले बिस्किट मिल रहे हैं, तो एक पैकेट कितने की होगी? कहोगे 20 रुपए में अगर 4 पैकेट मिल रहे 4 से भाग लगा दो। ठीक है, अगर 20 रुपए में 2 पैकेट मिल रहे तो 2 से भाग लगा दो, एक पैकेट का मूल्य 10 आ जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो वैसे ही हम लोग हर जगह लिखेंगे कि रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी, फिर उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी। जितनी वस्तुएं उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी थी, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी और उन सभी को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। उन सभी को 3 में 4 की दर से बेच दिया। अब सुनिए, जितनी वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से खरीद के लाया, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, उन सभी को 3 में 4 की दर से बेच दिया। अब आप इस 2 3 4 ये सही बटे अगर आपको खत्म करना है ना, तो जो नीचे है, नीचे क्या है? यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 2 3 4 से कटने वाली आप दुनिया की कोई संख्या ले लीजिए। 2 3 4 से कटने वाली आप दुनिया की कोई भी संख्या मान लीजिए कि उसने इतनी वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, आप ऐसी संख्या ना मानिए जैसे आप 10 मान लोगे, कटेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सवाल और कठिन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 2 3 4 से कटने वाली आप दुनिया की कोई भी संख्या मान लो, या फिर आप 2 3 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 4 से कटने वाली जो संख्या आपके पहले दिमाग में आए, तो देखो 2 3 4 से कटने वाली संख्या 12 24 36 48, जो मन करे आपका वो ले लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हमने मान लिया कि उसने 1 रुपए की 2 की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। ठीक, आप 12 24 36 48 2 3 4 से कटने वाली दुनिया की कोई संख्या ले सकते हैं। ऐसे हजारों सवाल है, जब आप दुनिया की कोई संख्या लेंगे सवाल का उत्तर भी आएगा। देखो तो यहाँ पे 12 मान लेते कि यहाँ पर 12 वस्तुएं खरीदी। अगर 12 यहाँ पर खरीदी तो सवाल में बोला है जितनी यहाँ पर खरीदी उतनी 2 की 3 खरीदी, यानी कि यहाँ पर भी 12 खरीदी होंगी। बताइए, उसने कहा ना कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, यानी अगर यहाँ पर 12 खरीदी तो यहाँ पर भी 12 खरीदा होगा। अब यहाँ पर 12 खरीदी, यहाँ पर 12 खरीदी और इन सभी को मिलाकर, तो इन सभी को मिला देगा तो 12 12 बेचेगा कितनी? कुल 24। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? सवाल खत्म हो गया। उसने कहा एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, तो हमने मान लिया कि 12 खरीदी। अगर 12 यहाँ पर खरीदी तो उसने बोला था उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, यानी कि 2 में 3 की दर से भी 12 खरीदी होंगी और उन सभी को मिलाकर तो 12 12 मिला देगा, कुल कितनी हो जाएंगी? 24। अब देखिए यहाँ पर अगर 12 वस्तुएं खरीदी 1 रुपए की 2 की दर से, उसकी जेब में कितने रुपए गए? 6 रुपए उसने खर्चा करे खरीदने में। यहाँ पर 3 चौक 12 8 खर्चा करे और कमाए कितने हैं? 4 6 24 छत्रुक 18 रुपए कमाए। बस देखो यहाँ पर जितनी खरीदी थी, यानी 12 यहाँ पर खरीदी 12 यहाँ पर खरीदी, टोटल कितनी हो जाएंगी? 12 12 24 बेचा होगा, तो यहाँ पर उसकी जेब से कितने रुपए गए? 2 छाक 12 6 रुपए गए। यहाँ पर 3 चौक 12 4 रुपए, 3 चौक 12 4 दूनी 8 रुपए गए और यहाँ पर कमाई कितने? 4 छाक 24 17 18 रुपए कमाए। 8 6 14 रुपए उसने खर्चा करे, 8 और 6 14 खर्चा करे और कमाए कितने? 18 कमाए। तो लाभ हो रहा है ना? कितना लाभ हो रहा है? कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? बताइए।
देखो 8 6 14 रुपए उसने खर्चा करे और कमाए कितने 18 रुपए कमाए। परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा, या तो आप ये निकाल लीजिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है परसेंटेज लाभ निकालने का अंतर बटे हमेशा छोटी संख्या आएगी और हानि में अंतर बटे बड़ी संख्या आएगी। लाभ में अंतर बटे छोटी संख्या, हानि में अंतर बटे बड़ी संख्या। तो लाभ पूछा है 4 का अंतर है, छोटी संख्या 14 है और इंटू 100 कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 200 बटे 7 का मतलब सॉल्व कर लेंगे तो 28 ही 4 बटे 7% आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 200 बटे 7 बचेगा तो इसका मतलब आ जाएगा 28 ही 4 बटे 7%। बताइए बात समझ में आई? ठीक है, एक बार देखो हम फिर से समझाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में, आज की क्लास में एक बहुत शानदार सवाल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपए 1 में 2 की दर से खरीदी, उतनी ही वस्तुएं रुपए 2 में 3 की दर से खरीदी और उन सभी को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। बताइए कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। ये सवाल पेपर में बहुत बार आया, बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, उतनी ही वस्तुएं उसने 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी और उन सभी को रुपए 3 में 4 की दर से बेच दिया। बताइए उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, देखो क्या करेंगे। देखो एक चीज पहले हमें बताओ, जैसे आप ये कहो कि 20 रुपए में, सुनिए हमें बात, अगर हम आपसे पूछें कि 20 रुपए में आपको 4 पैकेट बिस्किट मिल रहे हैं, 20 रुपए में 4 पैकेट मिल रहे हैं बिस्किट, तो एक पैकेट कितने की होगी? बताइए, कहोगे 5 की। कैसे निकाला आपने? आपने कहा भाई 20 रुपए में आपको 4 पैकेट में बिस्कुट मिल रहे हैं, तो जितने रुपए हैं ऊपर रख दीजिए और जितनी आपको सामान मिल रही है उससे भाग लगा देंगे, यानी एक पैकेट 5 की है। आई ना बात समझ में? यानी कि अगर हमें वस्तु का मूल्य पता करना है तो जितने रुपए में हमें जितनी वस्तुएं मिली हैं उसी से भाग लगाते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो जैसे ये कह रहा है कि 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, यानी 1 रुपया ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे। 1 रुपए में 2 खरीदा, ये बात समझ में आई ना कि हमने 1 रुपया काहे ऊपर लिखा? हर क्यों का जवाब जानिए। हमने 1 रुपया काहे ऊपर लिखा, 2 काहे नीचे लिखा? अभी समझा है कि जैसे आपको 20 रुपए में 4 पैकेट क्रीम वाले बिस्किट मिल रहे हैं, तो एक पैकेट कितने की होगी? कहोगे 20 रुपए में अगर 4 पैकेट मिल रहे, 4 से भाग लगा दो। ठीक है, अगर 20 रुपए में 2 पैकेट मिल रहे तो 2 से भाग लगा दो, एक पैकेट का मूल्य 10 आ जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो वैसे ही हम लोग हर जगह लिखेंगे कि रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी, फिर उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी। जितनी वस्तुएं उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी थी, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी और उन सभी को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। उन सभी को 3 में 4 की दर से बेच दिया। अब सुनिए, जितनी वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से खरीद के लाया, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, उन सभी को 3 में 4 की दर से बेच दिया। अब आप इस 2 3 4 ये सही बटे अगर आपको खत्म करना है ना, तो जो नीचे है, नीचे क्या है? यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 2 3 4 से कटने वाली आप दुनिया की कोई संख्या ले लीजिए। 2 3 4 से कटने वाली आप दुनिया की कोई भी संख्या मान लीजिए कि उसने इतनी वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, आप ऐसी संख्या ना मानिए जैसे आप 10 मान लोगे, कटेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सवाल और कठिन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 2 3 4 से कटने वाली आप दुनिया की कोई भी संख्या मान लो, या फिर आप 2 3 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 4 से कटने वाली जो संख्या आपके पहले दिमाग में आए, तो देखो 2 3 4 से कटने वाली संख्या 12 24 36 48, जो मन करे आपका वो ले लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हमने मान लिया कि उसने 1 रुपए की 2 की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। ठीक, आप 12 24 36 48 2 3 4 से कटने वाली दुनिया की कोई संख्या ले सकते हैं। ऐसे हजारों सवाल है, जब आप दुनिया की कोई संख्या लेंगे सवाल का उत्तर भी आएगा। देखो तो यहाँ पे 12 मान लेते कि यहाँ पर 12 वस्तुएं खरीदी। अगर 12 यहाँ पर खरीदी तो सवाल में बोला है जितनी यहाँ पर खरीदी उतनी 2 की 3 खरीदी, यानी कि यहाँ पर भी 12 खरीदी होंगी। बताइए, उसने कहा ना कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, यानी अगर यहाँ पर 12 खरीदी तो यहाँ पर भी 12 खरीदा होगा। अब यहाँ पर 12 खरीदी, यहाँ पर 12 खरीदी और इन सभी को मिलाकर, तो इन सभी को मिला देगा तो 12 12 बेचेगा कितनी? कुल 24। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? सवाल खत्म हो गया। उसने कहा एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, तो हमने मान लिया कि 12 खरीदी। अगर 12 यहाँ पर खरीदी
तो उसने बोला था उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, यानी कि 2 में 3 की दर से भी 12 खरीदी होंगी, और उन सभी को मिलाकर तो 12 मिला देगा, कुल कितनी हो जाएंगी 24। अब देखिए यहाँ पर अगर 12 वस्तुएं खरीदी 1 रुपए की 2 की दर से, उसकी जेब में कितने रुपए गए, 6 रुपए उसने खर्चा करे खरीदने में। यहाँ पर 3 चौक 12, 8 खर्चा करे, और कमाए कितने हैं 4 छांग 24, 18 रुपए कमाए। बस देखो यहाँ पर जितनी खरीदी थी, यानी 12 यहाँ पर खरीदी, 12 यहाँ पर खरीदी, टोटल कितनी हो जाएंगी 12 12 24 बेचा होगा। तो यहाँ पर उसकी जेब से कितने रुपए गए, 2 छाग 12 6 रुपए गए। यहाँ पर 3 चौक 12 4 रुपए, 3 चौक 12 4 दूनी 8 रुपए गए, और यहाँ पर कमाई कितने 4 छाग 24 17 18 रुपए कमाए। 8 6 14 रुपए उसने खर्चा करे, 8 और 6 14 खर्चा करे, और कमाई कितने 18 कमाए। तो लाभ हो रहा है ना, कितना लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है बताइए। देखो 8 6 14 रुपए उसने खर्चा करे और कमाए कितने 18 रुपए कमाए। परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा, या तो आप ये निकाल लीजिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है परसेंटेज लाभ निकालने का, अंतर बटे हमेशा छोटी संख्या आएगी, और हानि में अंतर बटे बड़ी संख्या आएगी। लाभ में अंतर बटे छोटी संख्या, हानि में अंतर बटे बड़ी संख्या। तो लाभ पूछा है 4 का अंतर है, छोटी संख्या 14 है, और इंटू 100 कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 200/7 का मतलब सॉल्व कर लेंगे तो 28 ही 4/7% आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 200/7 बचेगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 28 ही 4/7%। बताइए बात समझ में आई, ठीक है। एक बार देखो हम फिर से समझाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 1